हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्यूब टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रजनी भरारा। और आज हमारे साथ शो पर एक बार फिर से मौजूद हैं लल्लन नारायण देव। जी हाँ, ये एक योगा गुरु हैं और योगा गुरु होने के साथ साथ एक मेटलर्जी इंजीनियर भी हैं। और आज हम शो पर इनके साथ बात करने वाले हैं योगा आसनों के बारे में और उन आसनों के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे एल नारायण देव जी का हमारे शो पर एक बार फिर। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर एक बार फिर से। आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्ते और हार्दिक अभिनंदन है इस शो में। तो गुरुजी, आज हम शो पर बात करने वाले हैं जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि योगा आसनों के बारे में, उनके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को योग जो है, एक योग है जो योगी जो जीवन जीते हैं, योग जो है वो जिंदगी जीने का सहारा है। लेकिन अगर हम वेस्ट को देखें तो वेस्ट में ऐसा होता है और वेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि जैसे लोग जिम कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत तरह तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को योग बना दिया है। एक जो योगी जीवन है उसको योग ना रहकर योग एक एक्सरसाइज का माध्यम बन गया है। तो आपके उस पर क्या विचार है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। योग एक कंप्लीट आध्यात्मिक क्रिया है। जी। लोगों ने इसकी बेनिफिट रोग निवारण में ये कार्य कर रहा है। गुरुजी, आपका हेड कट रहा है। रोग निवारण में इसका असर हो रहा है, तो लोग इनको एक पेथी के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जबकि एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बहुत उत्तम जरिया है ये, जिसको लोगों ने दूसरे एंगल दे दिया। जबकि नो डाउट और देहिक, भौतिक, साथ में मानसिक और आत्मिक, इस तीनों शरीर पे ये वर्क करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके ओके। तो लोगों ने फिजिकल चीज को बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, भौतिकता को बहुत आसानी से समझने में आसान होता है और उसका असर जल्दी दिखता है। लेकिन मानसिक और आत्मिक पे जो चेंज आता है वो उससे बहुत कम लोगों का वास्ता है। लोग फिजिकली फिट दिखना चाहते हैं, रोग मुक्त रहना चाहते हैं, ये सब लोगों की पहली आवश्यकता है। आत्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति में लोगों का आकर्षण नहीं है। आत्म केंद्रित होने के बजाय भौतिक केंद्रित कर दिया गया, जिसके कारण ये एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो गया। ओके। जी जी। लेकिन तो कैसे भी हो, कुछ भी करें, योग अगर कर रहे हैं, वो भौतिक क्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। इसके 8 स्टेप्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि समाधान है। किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करने के काबिल हो जाता है इंसान, अगर वो धारणा और ध्यान को अच्छी तरीके से कर रहा है। हमारे जितने भी ऋषि महापुरुष हुए, भगवान हुए, चाहे वो भगवान शिव हो, शंकर हो, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण हो, चाहे भगवान गौतम हो, गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, अर्जुन देव जी हो, ये सब जितने भी हमारे महापुरुष हुए, ये सब योगी थे जी। और योग के कारण वो उन्होंने अपनी इतनी ऊंचाइयां पाई। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा बहुत उत्तम थी और उस धारणे के ऊपर वो एक्शन कर रहे थे। एक्शन को ध्यान कहते हैं। और उसका परिणाम ये था कि उनके पास हर समस्या का समाधान था। और जो हर समस्या का समाधान जिसके पास होता है, इसका मतलब होता है कि उनको समाधि प्राप्त हो गई, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई।
तो ऐसे हमारे महापुरुष थे, उसका कारण यही था। बट आज जिस तरीके से भी हो, योग का प्रचार हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, कालांतर में धीरे 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 उसकी गति तो वहीं पहुंचनी है, मंजिल तो वही है। ये अच्छी है कि कम से कम भौतिक रूप से निरोगी रहना लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसमें भी योग सहयोग कर रहा है। कम से कम इसी माध्यम से अगर वो योग कर रहे हैं तो भी अच्छा है, चाहे वो पश्चिमी देश हो चाहे वो पूर्वी देश हो, ये सब कर रहे हैं और पूरा विश्व कर रहा है जी। यही कारण है कि 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने के लिए। 177 देश, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है जी बिल्कुल। 177 देश ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए और योग एक अच्छी पद्धति है, उसको एडॉप्ट करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि 177 देश के राष्ट्राध्यक्ष और वहां के नागरिक योग को अपना रहे हैं। उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, वो भी अब अपना रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि फायदा जो जो असर है वो भले ही आपको एकदम से ना दिखे, किसी भी अच्छी चीज का भले ही धीरे धीरे दिखे, लेकिन दिखता जरूर है। नहीं, भौतिक स्तर पे तो तुरंत दिखता है। हाँ। भौतिक स्तर पे तो तुरंत दिखता है। अभी किन्हीं का लीवर खराब है, आप उनको योग कराइए, लीवर 3 से 4 दिन में उनका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। किन्हीं को आंख में प्रॉब्लम है, आंख की ज्योति में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खराब है, उनको जल्दी दिखता है। हाँ, जिनका बहुत अच्छा है तो उनको इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो जो रोग से ग्रस्त हैं उनको तो बहुत जल्दी चेंज दिखने लगता है। 2 से 3 दिन में, 1 दिन में भी चेंज दिखने लगेगा। अभी किन्हीं को सर दर्द है, मैं बताता हूँ, उनको 5 मिनट शीर्षासन करा दीजिए, सर दर्द कहाँ जाएगा पता भी नहीं चले। दैट इज द इंस्टेंट बेनिफिट। बिल्कुल। अभी किन्हीं को कमर दर्द है, यहाँ से वो मसाज करें इस जगह, किसी को भी कैसा भी कमर दर्द, यहाँ इस जगह से मसाज करें, इमीडिएट पेनलेस हो जाएगा उसका शरीर। तो सीधा हाथ या फिर सीधा हाथ या उल्टा हाथ? ओके। योग में इंस्टेंट बेनिफिट भी है, लेकिन सब में इंस्टेंट बेनिफिट होगा ये नहीं है, बट बहुत सारे रोग में इंस्टेंट बेनिफिट भी। अच्छा, तो गुरुजी अभी आपने जो बताया टेस्ट भी है, अभी आपने जो बताया कि कमर दर्द के लिए आप हाथ का ऐसे ये मसाज कर सकते हैं, तो उससे तो ये सीधा हाथ या फिर उल्टा हाथ? दोनों 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 में से इस जगह प्रेस करें। कोई भी आपके व्यूअर्स में किन्हीं को भी अभी कमर दर्द हो रहा हो, 5 मिनट में वो कमर दर्द गायब हो जाए, दैट इज इंस्टेंट बेनिफिट। बट कंप्लीट अच्छा होने के लिए उनके अलग आसनाज हैं जो करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंस्टेंट अगर आप पेनलेस होना है तो उनके ये तरीके हैं। ओके ओके।